वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। आज एक ऐसे मसले की बात कर रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ा मेडिकल मसला भी है, लेकिन बहुत बड़ा हमारा सोशल इशू भी है, जिस्म में दर्द रहना। और जिस्म में दर्द रहना ना सिर्फ ओल्ड एज में, मिडिल एज में, यंग एज में और वेरी यंग एज में, बच्चों में भी बहुत ज़्यादा ये कॉमन है। सारे एज ग्रुप में हम डिस्कस करेंगे। ख़वातीन पे अभी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं अभी से अनाउंस कर दूँ, क्योंकि प्रोग्राम की नौइयत, टॉपिक इतना ब्रॉड है, तो आज ये पूरा नहीं होगा तो इंशाल्लाह कल भी डॉक्टर रेहाना से हमारी बात होगी। डॉक्टर रेहाना शाह इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे और हालात कराची के सही रखे, ये भी तो कुछ पता नहीं होता। तो कल इंशाल्लाह ताला दोबारा हमारे साथ मौजूद होंगे और इसी टॉपिक पे ही बात करेंगे। तो अगर आज आपकी कॉल नहीं भी मिलेगी तो परेशान ना होइएगा। बाकी लोग जिनको कॉल मिलानी ज़रूर कॉल मिलाते हैं। डॉक्टर साहिबा, ऑस्टियोपोरोसिस, जी जी, हड्डियों का भुरभुरापन, जी, पोस्ट मेनोपॉजल, वेरी वेरी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सिर्फ ये पोस्ट मेनोपॉजल नहीं, हो सकता है? लेकिन मैं आपको बता, नहीं, डायबिटिक, अगर डायबिटिक हो और थायराइड का कोई प्रॉब्लम हो, या खुदा न खास्ता एपिलेप्सी वगैरह रही हो, या इवन अगर यंग एज में भी हिस्टेक्टमी हो गई है, जैसे अगर किसी जवान लड़की का भी यूट्रस किसी भी वजह से निकाल दिया जाए तो शी इज़ अ कैंडिडेट फॉर ऑस्टियोपोरोसिस। क्योंकि देखिए बहुत कम लोगों को, खासतौर पे ख़वातीन को ये बात पता है कि ईस्ट्रोजन हार्मोन जो कि ओवरीज से आता है, जो कि औरत की निस्वानियत का समझे जिम्मेदार है। मतलब औरत और मर्द में अगर देखा जाए तो बेसिक डिफरेंस हार्मोन का ही है। मर्दों में एंड्रोजन है, औरतों में ईस्ट्रोजन है। तो ये ईस्ट्रोजन ना सिर्फ औरत की निस्वानियत का जिम्मेदार है, बल्कि औरत की जो हड्डी की जो लचक है, जो मुलायमियत है, जो उसमें कैल्शियम की डिपोजिशन है, जो उसकी स्मूथनेस है, ये उसका भी जिम्मेदार होता है। ठीक है। तो होता क्या है, पोस्ट मीनोपॉज में क्या होता है, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स काम करना छोड़ देते हैं तो ओवरीज का भी ज़ाहिर है काम कम हो जाता है और ईस्ट्रोजन का लेवल जो है ना ड्रॉप हो जाता है। तो ईस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप होने की वजह से कैल्शियम का आपको इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, चाहे आप डाइट के ज़रिए बढ़ाएं। वैसे मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ कि मतलब नॉर्मली जो है आपको तकरीबन 400 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए होते हैं विटामिन डी के। हम यूनिट कैसे नापेंगे? नहीं, मैं आपको बता दूं, रफली मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक गिलास दूध, कौन सा वाला दूध? ये भी तो लोगों के बड़े शौक शुबात हैं। अगर आप लकी इनफ हैं और फ्रेश मिल्क मिल सकता है तो नथिंग लाइक दैट। घर में गाय थोड़ी पालते हैं हम लोग। नहीं, मेरा मतलब गवाले से अगर अच्छे ताल्लुक, गवाले को भी नहीं पता होता दूध कहाँ से आ रहा है। तो ये बताइए, दूध बड़ा जरूरी है। मैं आपको बताऊँ, ये आप क्या समझती हैं, कोई रिसर्च हुई है जो टेट्रा पैक्स जो दूध आता है, ये गवालों का दूध कौन सा ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा होती है? नहीं, जो फ्रेश मिल्क है ना, गवाले वाला उसका तो कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मैं कहता हूँ मोहल्ले वाले तो मिलके जो है ना, जहाँ पे भैंस पाल लें बिल्कुल सही, तो वो दूध का तो कोई अल्टरनेटिव नहीं। देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ जो 90+ हैं, उनका रूटीन क्या है, दूध और केला। दूध और केला? हाँ, एक केला रोज़ाना, चाहे किसी भी आप टाइम ले लें। आप लंच स्किप कर दें, अपना डिनर स्किप कर दें, सुबह का ना, हाँ, एक केला और एक गिलास दूध। एक काम करते हैं, 15 मिनट जो है ना आप धूप में बैठे, 15 मिनट धूप में। नहीं, धूप अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग तो मुझे तफसीलन पूछना, रिजवाना साहिबा ने तो सिर्फ ड्यूटी लगा दी मेरी। ये विटामिन डी का नेचुरल सोर्स है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक कॉलर लेते हैं, रोमिला साहिबा लाइन पे, उसके बाद फिर हम पूछेंगे धूप का क्या रोल है। रोमिला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाइए? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा जो है काफी सारे मसले हैं। मैं डायबिटिक भी हूँ। क्या आपका नाम पाकिस्तान तो नहीं है? जी, आपने कहा काफी सारे मसले, पाकिस्तान नाम तो नहीं है आपका दूसरा नाम? पाकिस्तानी सही पाकिस्तानी है आप जनाब। अच्छा, मैं डायबिटिक भी हूँ, इसके अलावा थायराइड प्रॉब्लम भी है। अच्छा, मेरे जो है मेंसेस प्रॉब्लम भी यानी रही है तकरीबन जब से अर्ली एज से, ये जब स्टार्ट हुआ था तब से मेरा प्रॉब्लम ये भी रहा है। और इसके अलावा अब जो मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे डिश डायग्नोस हुआ है। इसके अलावा मेरा डिश, ये मैंने आपको फेसबुक पे भी आपको भेजा था, एक डिश और स्पॉन्डिलाइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जी जी, डिश क्या कह रही है? एक डिश भी है, डिफ्यूज आइडियोपैथिक स्केलेटल हाइपोस्टोसिस। अच्छा, वो उसी का एक पार्ट। अच्छा, ओके, एंकाइलोजिंग का एक हिस्सा है। तो वो वैसे एएस दिखता है देखने में, मेरा पूरा अगर मेरा आप देखें तो देखने में कौन एएस लगता है, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है, जो रोमेटोलॉजिस्ट जिन्हें मैंने दिखाया था उन्होंने कहा, बल्कि काफी ऑर्थोपेडिक्स और बड़े बड़े तमाम डॉक्टर्स को जिनको मैं दिखा चुकी हूँ, उन्होंने कहा कि ये एएस नहीं है, ये डिश है। और इसके अलावा मेरा जो है ऑस्टियोपोरोसिस भी जो है डेक्सा स्कैन में आया है। अच्छा, इसके अलावा ये है कि मेरी नेक
और मेरी बैक वो बिल्कुल स्टिफ हो चुकी है, मैं नेक मूव नहीं कर सकती हूँ, मेरी बैक मूव नहीं हो सकती है Bamboo spine? बिल्कुल भी। HLA-B27 पॉजिटिव आया आपका? टेस्ट एक होता है जी एक टेस्ट होता है ना एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, जी नहीं, वो HLA-B27 मेरा जो है वो क्लियर आया है, वो उसमें नहीं अच्छा वो क्लियर आया है वो क्लियर इस वजह से। जी वो क्लियर आया है, इसलिए एंकाइलोजिंग को रूल आउट करके डिश इनका जो है एनकाइलोजिंग, क्योंकि HLA-B27 इज पर्टिकुलर। ठीक है, आप बताएं आप डायबिटिक अच्छा थायराइड आपका हाइपोथायराइड है हाइपरथायराइड है? हाइपोथायराइड है। इसके अलावा यू हैव मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स एंड यू आल्सो हैव अ मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, दैट इज द डिश। आप बताइए। अच्छा, अब ये सारी चीजें तो होंगी, लेकिन मेरी बॉडी इतनी ज्यादा स्टिफ हो चुकी है कि मुझे बैठने उठने में तो प्रॉब्लम है ही, इसके अलावा मेरी नेक बिल्कुल मूव नहीं होती है। और वो डॉक्टर आसमिक ओआईओ में होते हैं, अगर जानती हैं वो डॉक्टर साहबा। कौन? ओआईओ में होते हैं, ये HLA-B27 जिन्होंने बाकायदा जिन्होंने इस टीम पे काम किया है, डॉक्टर मोहम्मद आसिम खान होते हैं, ओआईओ अमेरिका में। ठीक है, तो उसी तरीके से मेरी गर्दन बिल्कुल कर्व हो चुकी है, मेरी बैक बिल्कुल कर्व हो चुकी है, मैं सीधी खड़ी नहीं हो सकती हूँ, कोई काम मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझे प्रॉब्लम इसमें बहुत ज्यादा आ रही है। एज क्या है आपकी? और ये फिर मेरी 34। और मुझे बहुत जल्दी हुआ था और बहुत अर्ली एज में ये शुरू हो गया था। डायबिटिक आपको कितने अरसे से डायबिटीज है? मैं 24 एज में मेरा डायबिटिक शुरू हो गई। टाइप इंसुलिन ले रही है, दवाइयाँ ले रही हैं? नहीं, मैं दवाइयों पे हूँ और इंसुलिन नहीं। डॉक्टर से मैंने किया था, डॉक्टर जमान शेख को दिखाया था, तो उन्होंने कहा था इंसुलिन की जरूरत नहीं है। बिकॉज आपका थायराइड कितने अरसे से है? थायराइड भी मेरा शुरू से ही उसी वक्त मेरा डायग्नोस हुआ था जब मुझे थायराइड पहले हुआ था, तो उसके कोल्ड नूडल्स का मैंने ऑपरेट कराने के लिए मैंने जब टेस्ट कराया तो मुझे ब्लड शुगर उसमें आया। आपका वजन कितना था उस वक्त और अब कितना है? वजन मेरा अभी तो जो है 57 है, उस वक्त मेरा 64 रहता था। वजन तो कोई ज्यादा नहीं रहा है। अच्छा ये बताइए, रिहैब प्रोसेस में किसी फिजिकल थेरेपी प्रोसेस में आप गई हैं? जी फिजियोथेरेपी अभी मैंने 12 महीने कराई है और काफी अरसे मैंने कराई है। ठीक है, अभी आपके सवाल का अल्लाह ताला आपको सेहतयाब करे। मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, बट वो कहते हैं ना कि आपकी आवाज़ में हिम्मत है, बस हिम्मत को पकड़े रहिएगा, इंशाल्लाह ताला हल ज़रूर निकलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है मारिया। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी बात कीजिए। जी मुझे ना पैरों की तकलीफ, एड़ी की तकलीफ बहुत ज्यादा है। सुबह उठती हूँ तो चल नहीं पाती हूँ और कमर का पेन बहुत होता है, बैठ से ऐसा होता है कि खड़ी ना हो सकूं। एज क्या है और आपकी? मेरे जोड़ों में भी दर्द रहता है। अभी 1 महीने से मुझे बदन में एलर्जी हो गई है। आपकी उम्र कितनी है मारिया? जी मेरी है 30 साल। 30 साल है। पैर एड़ी में तकलीफ कितने अरसे से है? वो तो मुझे 4-5 सालों से है। मैं चल नहीं पाती हूँ। एक्सरे कराया आपने अपने हील का, कैल्केनियम का कोई एक्सरे कराया? जी मैंने करवाया था। वो कभी कुछ कहते हार्मोन्स का मसला है, कभी कुछ बताते नहीं। मतलब एड़ी में कोई हड्डी तो नहीं बढ़ी हुई? उन्होंने ये तो नहीं बताया? एक एड़ी का है, दोनों एड़ी का है? जी पहले दोनों का था, अभी एक का हो गया है। जब तक मैं फॉर्म ना पहनूं मैं चल नहीं पाती हूँ। ठीक है था, एक में हो गया है। कमर में भी कहा और कोई मसला? जी मेरे अभी बदन में एलर्जी रहती है और मुझे बहुत पेन दर्द है, बहुत सुस्त सा जैसे फीवर हो रहा हो जैसे पेन होता है मुझे। अच्छा आप ये बताइए, पहली बात, किसी फिजिशियन के पास आपने जाके पूरा तफसीली मुआयना करवाया है? नहीं, मैं गई थी, फिर मैंने छोड़वा दिया। मैं अफोर्ड नहीं कर पाती थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। नहीं, फैमिली फिजिशियन बहुत ज्यादा बड़े महंगे टेस्ट लिख के दिए। आप एक काम ही कीजिए, मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, बिकॉज यू नेवर नो कि आपको एनीमिया भी हो साथ में, यू नेवर नो कि आपको कोई और ऐसा प्रोसेस हो जिसकी वजह से आपके और सिस्टम लपेट में आ रहे हों। एक मशवरा मेरी बहन मैं आपसे दूंगा कि बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे हॉस्पिटल्स भी हैं जो कि बिला मुआवजा काम कर रहे हैं। एक दफ़ा जाके किसी जनरल फिजिशियन या फैमिली फिजिशियन से अपना तफसीली मुआयना करवाइए। और बाकी क्या है, आपकी जो एड़ियों का मसला है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। फेस पे बाल भी बहुत आने लगे, हिर्सुटिज्म भी है, कोई पीसीओ की तरफ। और मुझे ना अचानक वजन कितना है आपका? अल्ट्रासाउंड जी मेरा 85-86 तक होगा, मेरा वजन ज्यादा है। थायराइड करवाया कभी? जी थायराइड का टेस्ट हुआ? नहीं, मैंने कुछ नहीं करवाया। अच्छा, आपका कोई अल्ट्रासाउंड हुआ है ओवरीज का? जी मैंने सिर्फ, मेरे पथरी हो गई थी अभी 2 साल पहले, मैंने सिर्फ उसी का करवाया। उसमें मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि ना, वो कहते है कभी कहते नहीं है। ठीक, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ठीक है, अभी डिस्कस कर लेते हैं। बहुत अच्छा, वजन
एक और कॉलर हैं और मुझसे कहा जा रहा है कॉलर्स को लेते रहिए क्योंकि प्रोग्राम का इंशाल्लाह कल भी कंटिन्यू करेंगे। मोइन साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात मानी, आज माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। बस वो कहते हैं ना, एक बात याद रखिएगा मोइन, वक्त सबसे बड़ा मरहम है सर। वो तो है, लेकिन सर हमें जीना पड़ता है दूसरों के लिए भी सर। बस हम दूसरों के लिए तो जी रहे हैं जनाब। सर बहुत शुक्रिया सर। मुझे एक डॉक्टर साहब से सवाल करना था। जी जी, हुक्म। अगर आप सर, मसला ये है कि मुझे पोलियो था और मैं लेफ्ट में था और मेरी तकरीबन 5 फुट 9 इंच मेरी हाइट है और तकरीबन 70 kg मेरा वजन है। मैं हुआ ये था कि अपने ऑफिस में स्लिप हो गया था, मेरी थाइस जो थी मेरी हड्डी में मतलब 2 टुकड़े हो गए थे। तो मेरे को फिर मेरे ऑफिस की तरफ से जो है उसके अंदर मुझे उन्होंने राड डाली, लेकिन राड डाले में मेरे को तकरीबन उस पोलियो वाली टांग में, और उसमें तकरीबन मेरे को 3 से 4 साल हो गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई पेन नहीं है, कुछ भी मसला नहीं है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब की एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ कि आया कि मुझे इसको डले रहना चाहिए या कि मैं इसको निकाल दूं, या कोई मेरे लिए कोई आगे जाके खतरनाक वाली बात तो नहीं है। और डॉक्टर साहब से एक सवाल और करना था। डॉक्टर साहब ने जिस तरह अभी फरमाया कि 15 मिनट धूप में बैठना चाहिए, तो डॉक्टर साहब से ये पूछना था 15 मिनट वो कौन से 15 मिनट है? आया कि सुबह की अर्ली मॉर्निंग लेट टाइम या शाम के टाइम? जी 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 मैं बता। दोपहर में तो कतई मत बैठिएगा, काला भुजंग बनाएंगे आप, ठीक है। और दूसरी बात डॉक्टर साहबा ईगा बताइए, जैसे मोइन का मसला है, रोमेला का मसला है, मारिया का मसला है, इसको हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन व्हाट आई वांट कि मैं एक ब्रिज भी बनूं आपके पास। कोई ऐसा दिन बताइए जहां उस दिन आप हमारे क्लिनिक ऑनलाइन के जितने कॉलर्स हैं उनको आप केटर कर सकें। कोई ऐसा खास दिन, कोई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे प्रोबेबली वेडनेसडे, बुध वाले दिन सुबह कितने से कितने बजे तक? वेडनेसडे अगर आप सोच के बताइए, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। डॉक्टर साहबा से सोच के आपको टाइम भी बता दें क्योंकि मसाइल बड़े गंभीर हैं और देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त हम जा रहे हैं देखने के लिए एक ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा।